नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी भाषा माधुरी की किताब कक्षा दूसरी पाठ नंबर 8 प्यारे पेड़। तो आइए पहले पढ़ते हैं नए शब्द। इठलाती बल खाती हुई, कुतर आगे के दांतों से किसी चीज को काटना खाना, शैतान नॉटी, लकड़हारे पेड़ काटने वाले, लकड़ियां लॉग्स ऑफ वुड। अब पहले करते हैं चित्र वर्णन। इस चित्र में दिखाया गया है कि स्कूली छात्र, चूंकि इन सभी बच्चों ने स्कूल की वर्दी डाली हुई है, स्कूल की छुट्टी हो गई है, ये अपने घर वापस लौट रहे हैं। आसपास के हरे भरे पेड़ों के ऊपर बहुत सारे तरह के फल भी लगे हुए हैं। कोई आम का पेड़ है, कोई शहतूत का पेड़ है, कोई अमरूद का पेड़ है। इन पेड़ों के ऊपर से फलों को तोड़ तोड़ के बच्चे खा रहे हैं। पास ही गिलहरी तोते वो भी फलों को तोड़ के खा रहे हैं और यहाँ चिड़ियों ने अपने घोंसले भी बनाए हुए हैं। तो ये सब इनके प्यारे पेड़ हैं। तो आइए अब अध्याय पढ़ना शुरू करें। सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ हैं, मतलब सड़क के दोनों किनारों पर फल वाले पेड़ लगे हैं। कोई आम का पेड़ है, तो कोई जामुन का, तो कोई अमरूद का, तो कोई शहतूत का। इन पेड़ों पर चिड़ियां चहकती हैं। चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। आके चिड़ियां बैठती भी हैं और चहकती हैं, चहचहाती हैं। गिलहरियां इठलाती हैं। गिलहरियां इठलाती हैं मतलब जैसे जब गिलहरी पेड़ के ऊपर चलती हुई जा रही होती है ना, तो ऐसे लगता है कि वो इठला के जा रही है, कमर मटका के जा रही है। कोयल नीम की टाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती है। ये रही कोयल और ये नीम के पेड़ के ऊपर बैठी हुई है और मीठी तान सुनाती है, मतलब मीठा गाना सुनाती है, कुहू कुहू करती है। गिलहरियां डालियों पर चढ़ती लुढ़कती हैं। जो गिलहरियां हैं वो डालियों के ऊपर जाती हैं, चढ़ भी जाती हैं, फिर नीचे भी गिर जाती हैं, फिर ऊपर चढ़ जाती हैं। तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। अब तोतों की क्या आदत होती है, ये फलों को ना कुतर कुतरते रहते हैं और जितना खाया खाया बाकी फेंक दिया। तो तोते जामुन वगैरह और अमरूद बड़े खुश होकर खाते हैं। डालों पर चिड़ियों के घोंसले हैं। ये देखो चिड़ियों के नेस्ट भी है यहाँ पर। स्कूल आते जाते बच्चे इन पेड़ों के फल खाते हैं। अब आ जा रहे बच्चे भी इन फलों को तोड़ के खाते हैं। यहाँ माली के डंडे का डर नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि माली आके इन बच्चों को डांटेगा कि फल क्यों तोड़े हैं। कुछ शैतान बच्चे तो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। ये देखो पीछे शैतान बच्चे दिखाए हुए हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फल तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं। ठीक है। कोई बच्चा बिना धोए ही फल खा लेता है। अब वैसे तो ये नियम होता है कि फलों को तोड़ो तो उसके बाद धो के फिर खाना चाहिए, पर फल है ही इतने सुंदर, इतने स्वादिष्ट कि बच्चे कई तो बिना धोए ही फल खा लेते हैं। सब बच्चों को इन पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना इन पेड़ों की डालों पर रहने वाले पंछियों को। मतलब बच्चों को भी पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना इन पंछियों को पेड़ों से प्यार है, क्योंकि इन पेड़ों के ऊपर ही पंछियों के घोंसले हैं। तो जितना प्यार पंछियों का है उतना ही बच्चों को भी है। एक दिन बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। अब एक दिन ऐसे बच्चे घर लौट रहे थे, छुट्टी हो गई थी। उन्होंने देखा दो लकड़हारे जामुन के एक पेड़ के नीचे खड़े थे। चिड़ियों की चूं चूं से आकाश गूंज रहा था। अब लकड़हारे आगे वहां पर जामुन के पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए। वो पेड़ों को काटने लगे थे। ठीक है। अब जानवरों में और पक्षियों में क्या है कि उनके अंदर ना सिक्स्थ सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। जब भी कुछ अनहोनी घटनी हो तो उनको पहले ही अंदेशा हो जाता है और वो अपने अलग तरह की आवाजें निकालनी शुरू कर देते हैं। अब चिड़ियों को भी अंदेशा हो गया था कि पक्का हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी चिड़ियों ने जोर जोर से चूं चूं करनी शुरू कर दी और आकाश गूंज उठा, मतलब बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी उनकी। कोयल की दुख भरी तान से गिलहरियां भी फुदक रही थी। आगे तो कोयल मीठी तान सुनाती थी, आज उसकी आवाज भी भरी भरी थी, दुख से भरी हुई थी और गिलहरियां भी फुदक रही थी। गिलहरियां भी मतलब तड़फ रही थी, इधर उधर भाग रही थी कि कुछ होने लगा है। आसपास के पेड़ों से पंछियों के रोने की आवाजें आ रही थी और कई पक्षी तो ऐसे आवाजें निकाल रहे थे जैसे रो रहे हो। देखो अब इस पिक्चर में दिखाया भी गया कि चिड़ियां कितनी चहकर वो चूं चूं से आवाजें निकाल रही हैं, है ना। तो उनकी रोने की आवाजें हैं और जो बाकी जानवर है वो भी इधर उधर फुदक रहे हैं कि कुछ होने वाला, कुछ होने वाला। बच्चों ने जब यह देखा कि कुल्हाड़ियों को चलाने के लिए लकड़हारे तैयार हैं, तब उन्होंने लकड़हारों से कहा, ये पेड़ हमें फल देते हैं, ठंडी छाया देते हैं। अब देखो बच्चे भी मासूम हैं, दिल के सच्चे हैं। जब वो देखते हैं कि लकड़हारे आ गए हैं पेड़ों को काटने के लिए, तो बच्चे लकड़हारों से जाके आर्ग्यूमेंट करते हैं
कि ये पेड़ जो है हमें फल देते हैं, इनकी जो छाया है, इनकी शैडो है वो भी बहुत ठंडी है। बहुत सारे पंछियों का यह डेरा है, डेरा मतलब घर है, कि ये पेड़ों के ऊपर बहुत सारे पक्षी अपना घर बना के रहते हैं। इन्हें मत काटो प्लीज, इन पेड़ों को मत काटो। लकड़हारे बोले हम इन्हें काटेंगे, इनकी लकड़ियां बाजार में बेचेंगे। बच्चों ने उन्हें पेड़ों को काटने के लिए बहुत मना किया। अब लकड़हारे कहते हम तो पेड़ काटेंगे ही काटेंगे, इनकी लकड़ियों को हम बाजार में बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। बच्चे मना करी जा रहे हैं कि प्लीज पेड़ों को मत काटो। आगे क्या होता है, लकड़हारे अड़ गए। लकड़हारे अड़ गए कि हम तो काट के लेके जाएंगे। बच्चे गुस्से से लाल हो गए, अब बच्चों को भी गुस्सा चढ़ गया, ठीक है। वे जामुन के पेड़ के तने से चिपक गए। अब देखो बच्चे जो है जामुन के पेड़ के ट्रंक के साथ ही होता है तना, इसके साथ चिपक गए। बच्चे बोले इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटो, कि अगर पेड़ को काटना है ना तो पहले हमारी बॉडीज को काटो, फिर हम पेड़ तक पहुंचने देंगे आपको। लकड़हारों की कुल्हाड़ियां नीचे झुक गई। अब ये ऐसी बातें सुन के लकड़हारे भी शर्मिंदा हो गए। उनकी लकड़ जो कुल्हाड़ियां थी वो भी नीचे झुक गई, मतलब उनके हाथ भी नीचे की तरफ हो गए। बच्चे बोले हम जान देकर भी इन पेड़ों को बचाएंगे। लकड़हारे चुपचाप चल पड़े। बच्चों की इतनी बात सुन के कि बच्चे इतने भावुक हो गए थे कि वो कहते हम अपनी जान दे देंगे पर पेड़ों को कुछ नहीं होने देंगे। तो ये बातें सुन के लकड़हारे वहां से चल गए। उनके जाते ही कोयल मीठी तान सुनाने लगी, गिलहरियां फुदकने लगी, चिड़ियां चहकने लगी। अब जैसे ही लकड़हारे वहां से चले गए, जानवरों को और पक्षियों को उनके हाथों में कुल्हाड़ियां नहीं नजर आई। वो चले गए थे लकड़हारे। तो अब सभी जानवर भी और पक्षी भी खुश हो गए। कोयल फिर से मीठी तान सुनाने लगी, गिलहरियां फुदकने लगी और चिड़ियां चहकने लग गई। तो आइए पहले करते हैं अब इसके शब्दार्थ। कुतर, दांतों से काट काट कर खाना। शैतान, शरारती, शरारती। लकड़हारे, लकड़ियां काटने वाले। लिंग बदलो, माली, मालिन, लकड़हारा, लकड़हारिन। वचन बदलो, चिड़िया, चिड़ियां, चंद्र बिंदु डल जाएगा। गिलहरी, गिलहरियां। डाली, डालियां, घोंसला, घोंसले, छुट्टी, छुट्टियां। अब छुट्टियां कैसे लिखना है, चाहे तो आप ऐसे लिख दो छुट्टियां, या एक दूसरा तरीका है छू, इस तरह से लिख दो, ट के नीचे ही आधा ट डाल के छुट्टियां, ठीक है। आगे है विपरीत शब्द, नीचे, ऊपर, सुख, दुख, रोना, हंसना। अब करेंगे पाठ का अभ्यास कार्य। पन्ना नंबर 22 पर शब्द एक, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। पेड़ों पर चिड़ियां डैश हैं, इठलाती हैं कि चहकती हैं। जवाब आएगा चहकती, चिड़ियां चहकती हैं और गिलहरियां इठलाती हैं। नेक्स्ट, यहाँ माली के डैश का डर नहीं है। माली के डंडे का क्या, माली के कुल्हाड़ी का। माली के पास तो डंडा ही होता है, कुल्हाड़ी तो लकड़हारे के पास होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माली के डंडे का, डंडे। नेक्स्ट, कुछ डैश बच्चे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। कौन से बच्चे, अच्छे बच्चे के शैतान बच्चे। शैतान बच्चे शरारतें करते हैं तो वो कुछ पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, बच्चे गुस्से से डैश हो गए, पीले हो गए कि लाल हो गए, लाल हो गए। ये मुहावरा है गुस्से से लाल होना, तो यहाँ पर आएगा लाल। नेक्स्ट, पेड़ हमें ठंडी डैश देते हैं। ठंडी छाया देते हैं कि धूप देते हैं, धूप तो सूर्य देता है, तो पेड़ क्या देते हैं, छाया। पेड़ हमें ठंडी छाया देते हैं। आगे है प्रश्न 2, नीचे दिए गए सही वाक्यों पर टिक और गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। पहला है फलों के पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले हैं, सही। 3 लकड़हारे जामुन के पेड़ के नीचे खड़े थे, गलत। 2 आए थे लकड़हारे। स्कूल आते जाते बच्चे पेड़ों से बहुत प्यार करते थे, सही। बच्चे जान देकर पेड़ों को बचाना चाहते थे, सही। आखिर में लकड़हारों ने पेड़ काट दिए, नहीं, लकड़हारे बिना पेड़ काटे ही वहां से चले गए थे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, सड़क के दोनों ओर जिन फलों के पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। उत्तर है, सड़क के दोनों ओर आम, जामुन, अमरूद और शहतूत के पेड़ हैं। सड़क के दोनों ओर आम, जामुन, अमरूद और शहतूत के पेड़ हैं। अगला प्रश्न है, फलों के पेड़ों पर जो पक्षी रहते हैं उनके नाम लिखिए। उत्तर है, फलों के पेड़ों पर चिड़ियां, तोते और कोयल रहती हैं। फलों के पेड़ों पर चिड़ियां, तोते और कोयल रहती हैं। अगला प्रश्न है, एक दिन लकड़हारे क्या करने को तैयार थे। उत्तर है, एक दिन लकड़हारे पेड़ काटने को तैयार थे। अगला प्रश्न है, लकड़हारे पेड़ों की लकड़ियों को ले जाकर क्या करने वाले थे। उत्तर है, लकड़हारे पेड़ों की लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचने वाले थे। लकड़हारे पेड़ों की लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचने वाले थे।
अगला प्रश्न है, बच्चों के बहुत मना करने पर जब लकड़हारे नहीं माने तब बच्चों ने क्या किया? उत्तर है, बच्चों के मना करने पर जब लकड़हारे नहीं माने तब बच्चे पेड़ से चिपक गए और बोले, इन्हें काटने से पहले हमें काटो। आगे है प्रश्न 4, इस पाठ में आई ड, अड़ और ठ ध्वनियों वाले दो दो शब्द छांट कर लिखिए। तो देखो बच्चों, ड ध्वनि वाला आया है शब्द डाल, ठंडी। अड़ सड़क, चिड़िया। ठ से इठलाती, मीठी। अब करते हैं प्रश्न 5, आम की गुठली होती है तो अमरूद के बीज होते हैं। ये तो आप सबको पता ही है, आम की गुठली, गुठली मतलब जो बड़ा होगा, ठीक है। और अमरूद के बीज होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं। नीचे दिए गए फलों में क्या होता है, गुठली या बीज बताइए। सेब में देखो बच्चों, छोटे छोटे से काले रंग के बीज होते हैं। जामुन में गुठली होती है, एक ही होती है, एक ही मतलब उसका सीड है और वो बड़ा है, ठीक है, गुठली। आलू बुखारा में भी गुठली होती है और खरबूजे में बहुत सारे बीज होते हैं। प्रश्न 6, आपके घर और स्कूल के आसपास बहुत से पेड़ होंगे, क्या आप इनके नाम जानते हैं? अगर नहीं तो पता करके किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा है अमरूद, आम, जामुन, बिल। आप अन्य पेड़ों के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 8 प्यारे पेड़ भाषा माधुरी की किताब कक्षा दूसरी DAV संपूर्ण होता है। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।